Good morning, children. We were discussing the main characters of Shakespeare's drama Macbeth. कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप मैसेज से मुझे कन्वे किया कि जो पिछला वीडियो मैंने डाला था जिसमें कैरेक्टर्स बताए थे उन्हें पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको रिपीट कर लेती हूँ। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बायलिंगुअल हूँ, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश में, आपको जैसा समझ में आए एक बार मैं सारे कैरेक्टर्स थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। द मेन कैरेक्टर्स इन दिस प्ले वी बिगिन विद किंग डंकन। जो सबसे मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे शुरू हो रहा है ये प्ले। आपको बताया था स्कॉटलैंड। कौन सा कंट्री है? स्कॉटलैंड। तो ये जो किंग डंकन है, कहाँ के किंग हैं? ही इज द रूलर ऑफ स्कॉटलैंड। जब ये प्ले शुरू होता है, डंकन इज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एंड ही इज ओल्ड, पायस एंड अ जेंटलमैन। वो थोड़ी सी उम्र में है, एजेड हैं और एक बहुत ही जेंटलमैन है। हु रिजेंबल्स लेडी मैकबेथ्स फादर इन हिज स्लीप। लेडी मैकबेथ बाद में बोलती है कि उनका चेहरा मेरे पिताजी से मिलता जुलता है। ये हो गया आपका किंग डंकन। अभी आपको सिर्फ ब्रीफ में बता रही हूँ कैरेक्टर्स, आगे बढ़ेंगे हम। डंकन के ही हैज 2 सन्स, 2 बेटे हैं उनके। पहला बेटा आपका जो कैरेक्टर है ना, मेलकम, ही इज डंकन्स एल्डेस्ट सन, डंकन के एल्डेस्ट सन, बड़े बेटे। एंड ही इज ऑलमोस्ट कैप्चर्ड इन द बैटल। जब प्ले शुरू होता है उस समय एक लड़ाई चल रही है, एक बैटल चल रही है, और उस बैटल में मेलकम जो है ऑलमोस्ट कैप्चर यानी गिरफ्तार होने ही वाला था, और उसको कौन बचाता है? ही इज रेस्क्यूड बाय द कैप्टन ऑफ द आर्मी। ओके, देन ही इज नेम प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। ये युद्ध को जीतने के बाद कौन सी उपाधि मिलती है मेलकम को? ही इज नोन एज प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, CUMBERLAND। एंड ही इज हायर टू द थ्रोन बाय डंकन। चूंकि वो डंकन का बेटा है इसलिए डंकन के बाद हायर बोलते हैं HEIR, मतलब उत्तराधिकारी। नेक्स्ट थ्रोन पे कौन बैठने वाला है? मेलकम। ऑन हिज फादर्स डेथ ही फ्लीज टू इंग्लैंड। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ेगा हम देखेंगे कि डंकन की डेथ के बाद मेलकम कहाँ चला जाता है? फ्ली, FLE, फ्ली का मतलब भाग जाना। जब उसके फादर का मर्डर हो जाता है तो मेलकम भाग के कहाँ जाता है? याद रखना, इंग्लैंड। अनविलिंग टू ट्रस्ट द स्कॉटिश नोबल। क्यों भाग जाता है? क्योंकि अपनी जन्मभूमि स्कॉटलैंड के नोबल्स पे से उसका फेथ या ट्रस्ट उठ जाता है। दिस अलाउस मैकबेथ टू फ्रेम हिम एज अ मर्डरर। चूंकि वो वहां से भाग जाता है तो मैकबेथ के लिए आसान हो जाता है कि वो डंकन के मर्डर का ब्लेम किस पे डालेगा? मेलकम पे। धीरे धीरे ग्रेजुअली विद द इंग्लिश किंग्स हेल्प, मेलकम क्या कहाँ गया है? इंग्लैंड। आई टोल्ड यू, इंग्लैंड में जाके वहां के किंग की हेल्प से ही असेंबल्स, वो तैयार करता है अ मैसिव आर्मी, एक बड़ी सेना। किस लिए? टू रिकवर हिज थ्रोन, क्योंकि वो स्कॉटलैंड के थ्रोन का हायर है। हायर मतलब उत्तराधिकारी है। ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो डंकन का छोटा बेटा डोनल्बेन। ही इज किंग डंकन सेकेंड सन। आफ्टर हिज फादर्स मर्डर, अपने फादर की मर्डर के बाद बड़ा बेटा कहाँ जाता है? आई टोल्ड यू, मेलकम गोज टू इंग्लैंड एंड डोनल्बेन ही गोज टू आयरलैंड। याद रखिए, मेलकम गोज टू इंग्लैंड, डोनल्बेन कहाँ जाता है भाग के? कहाँ शरण लेता है? आयरलैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ द हीरो, आई टोल्ड यू हीरो के लिए क्या वर्ड आता है? प्रोटैगोनिस्ट, PROTAGONIST। प्रोटैगोनिस्ट मीन्स ही इज द हीरो ऑफ दिस ड्रामा। ये है मैकबेथ। आपको पहले भी बताया है, मैकबेथ इज द नोबल इन डंकन्स आर्मी। उस समय एक बैटल चल रहा है। अभी मैकबेथ जो है उसका क्या डेजिग्नेशन है? उसकी क्या पोस्ट है? वो सिर्फ आर्मी में एक ऑफिसर है। किसकी आर्मी में? डंकन। कौन सा नेशन है? कौन सा कंट्री है? स्कॉटलैंड। और जल्दी ही उसको क्या बनाया जाता है? जो वर्ड है थेन ऑफ ग्लैमिस। ग्लैमिस जगह का नाम है, थेन।
ये भी वर्ड बार बार आएगा। थेन एक उपाधि है, थेन मीन्स अ नोबल, जैसे ऑफिसर होता है ना आर्मी में, और THANE। सो व्हाट इज मैकबेथ? मैकबेथ इज नाउ द थेन ऑफ ग्लेनिस। ही इज अ सुपर्ब जनरल, बहुत ही पावरफुल मैन है वो फिजिकली। और हम देखते हैं प्ले के ओपनिंग में क्या होता है, व्हेन 3 विचेस प्रेडिक्ट। विचेस किसको बोलते हैं हम? चुड़ैल, जो ये सुपर नेचुरल पावर होती है, जो इस प्ले के प्लॉट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। 3 विचेस एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, आपका प्ले शुरू होता है, उसी में आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं 3 विचेस। विचेस यानी जिनको आप बोलते हैं डायन या चुड़ैल। इन्हीं के प्रेडिक्शन से, इन्हीं के भविष्यवाणी सुनकर सारा प्ले का प्लॉट और एक्शन आगे बढ़ता है, ये आप देखेंगे। एंड उनकी भविष्यवाणी क्या होती है मैकबेथ के लिए? दैट ही विल वन डे बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। वो आके भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ एक दिन स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। ही टेक्स फेट इनटू हिज ओन हैंड्स। और ये प्रोफेसी सुनते ही, प्रोफेसी यानी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी सुनते ही मैकबेथ अपना भाग्य अपने हाथ में ले लेता है और वो स्कॉटलैंड का किंग बनने के सपने देखता है। उसी कड़ी में ही मर्डर्स किंग डंकन। क्यों? वो क्यों मर्डर करता है किंग डंकन का? टू बिकम द किंग। हिज ब्लडी रीन एंड्स विद अ बैटल। और इस प्ले का एंड कैसे होता है? हिज ब्लडी रीन, इस बीच में कई मर्डर्स होंगे, कई खून खराबा भी होता है, और अंत में ही इज डिफीटेड। हु डिफीट्स हिम? आई टोल्ड यू, एल्डर सन ऑफ डंकन मेडकम along with the English forces। कहाँ की सेना तैयार करी थी? इंग्लैंड जाके इंग्लिश लोगों की सेना के साथ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आफ्टर मैकबेथ इज हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। ओके, शी इज द डेविलिश वाइफ ऑफ मैकबेथ। अब आप देखेंगे डंकन का मर्डर करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल लेडी मैकबेथ प्ले करती है, इसलिए वर्ड आया है डेविलिश। मैकबेथ डरता है किंग डंकन का मर्डर करने में, लेकिन उसको प्रोवोक कौन करता है? उसको कौन उकसाता है? लेडी मैकबेथ, whose ambition helped to drive her husband towards the act of murdering King Duncan। उसके उकसाने से ही मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर पाता है। फाइनली हर हस्बैंड्स क्रुएल्टी एंड हर ओन गिल्ट। और आप प्ले के एंड में देखेंगे डंकन की क्रुएलिटी, क्रूरता, और लेडी मैकबेथ का गिल्ट, गिल्ट यानी अपराध बोध, दोनों मिलके क्या होता है? सेंड हर इनटू मैडनेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मैडनेस। लेडी मैकबेथ पागलपन का शिकार होती है, फ्रॉम विच शी नेवर रिकवर्स। और हम देखेंगे कि वो इसी हालत में उसकी डेथ हो जाती है, वो ठीक नहीं हो पाती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आएगा बैंको। बैंको, BANQUO। बैंको भी मैकबेथ के साथ ही डंकन की आर्मी में एक नोबल है, कैप्टन है। ही इज अ फेलो कैप्टन एंड कंपेनियन ऑफ मैकबेथ, हु ऑल्सो रिसीव्स अ प्रोफेसी। अब हम देखेंगे ये जो 3 विचेस हैं, तीनों विचेस हैं, जब ये प्रेडिक्शन करती है, भविष्यवाणी करती है, तो मैकबेथ के साथ साथ ये बैंको के लिए भी भविष्यवाणी करती है, प्रेडिक्शन। और वो क्या है? दैट हिज चिल्ड्रन विल वन डे सक्सीड टू द थ्रोन। यानी मैकबेथ की आने वाली पीढ़ी किंग बनेगी, स्कॉटलैंड की सिंहासन पे बैठेगी। दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर हिज डेथ एट द हैंड्स ऑफ मैकबेथ। अब क्योंकि मैकबेथ को किंग बनना है, तो बैंको के बच्चे किंग कैसे बन सकते हैं? वो उसके रास्ते में आएंगे, इसलिए मैकबेथ सबका मर्डर करने का अब प्लान करता है। हु इज लेटर हॉन्टेड बाय बैंकोज गोस्ट। इसलिए हम प्ले के बीच में देखेंगे बैंको का भी मर्डर होता है, और बैंको का जो गोस्ट है, गोस्ट किसको बोलते हैं? बैंको का भूत किसको परेशान करता है? मैकबेथ को। ओके, नाउ अब जो मैं बात कर रही थी, मेन रोल जो प्ले करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इनको हम बोलते हैं, जो 3 विचेस थी ना, जो अभी मैंने आपको बताई, 3 विचेस, दे आर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, अलौकिक, जो दूसरे लोग से लिए जाते हैं। वो एलिमेंट्स ड्रामेटिस्ट यूज करता है, जिससे कि प्ले की इंटेंसिटी बढ़ती है
क्या रोल है इनका? आपके प्ले की इंटेंसिटी बढ़ती है, प्लस प्ले का जो प्लॉट और एक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ाने में, उसको बेस बनाने में, उसको आधार बनाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे आप प्ले पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि प्ले की शुरुआत, प्लॉट कहाँ से शुरू होता है? इन 3 विचेस के प्रेडिक्शन से। प्रेडिक्शन आई टोल्ड यू, भविष्यवाणी से। तो ये मेन कैरेक्टर्स एक बार मैंने आपको बता दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई सिंप्लीफाइड इट फॉर यू। नाउ इन माय नेक्स्ट लेक्चर विल बिगिन द summary. I'll tell you the summary. Act 1 of drama Macbeth.